हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आप लोगों के लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके क्रश की आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स ही जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो कीप इट इन योर माइंड गाइज। लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश करंटली उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव लेट गो। करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के क्रश के क्या हैं उनके लिए, जिनको पसंद करते हैं व्यूअर्स। We have manifest, then we have confession। ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली दे आर मैनिफेस्टिंग यू। ये जो भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट में होना, या फिर जिस तरह से भी आपके साथ कनेक्शन में जाना चाहते हैं, या जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, ये यूनिवर्स को बता रहे हैं ये जो कुछ भी चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करके। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं वो अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में किसी तरह से कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, एंड आपको किसी तरह से किसी चीज़ का कन्फेशन करना चाह रहे हैं। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, दे रियली वांट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। यस, ये एनर्जी दिख रही है, बट इस टाइम मैनिफेस्टेशन चल रही है। बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। हो सकता है ये अपनी लाइफ में किसी तरह से किसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ नया अट्रैक्ट करें या कुछ नई चीज़ों के लिए स्पेस बनाएं, यू नो, तो ये ऐसे लग रहा है कि पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे बटरफ्लाई है जो बताता है कि चेंजिंग को, ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ये अपनी लाइफ में किसी तरह से चेंज आ रहे हैं, उसी चेंज के लिए जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स को बता रहे हैं कि जो ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी तरह का कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, किस तरह का कन्फेशन है ये जो कि आपसे करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ हैं इनके दिल में है, या जो कुछ भी इनको महसूस हो रहा है, या जो कुछ भी इनके माइंड में है, उस चीज़ का आपके सामने कन्फेशन करना चाह रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट है ये। यस, ये एनर्जी आ रही है। सो जेमिनाई की एनर्जी है, स्कॉर्पियो, विर्गो। अभी तक ये स्टार साइन दिख रहे हैं, बट एनी हाउ लेट्स सी। वी हैव गोल्ड डिगर, वी हैव डाइवोर्स। मुझे लग रहा है ऐसे ही जैसे ये पर्सन ऑलरेडी किसी से यहाँ तो ऑलरेडी मैरिड है। यस, और वहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे पैसे की वजह से शायद किसी ने इनके साथ कोई शादी की थी या किसी तरह से कोई कनेक्शन रखा था, ठीक है, और अब ये वहाँ से चीज़ों को ब्रेक करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी है। यहाँ तो लिटरली ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड है, ठीक है, और मैरिड इसी वजह से हुए हैं कि किसी ने इनसे शादी जो की थी वो पैसे के लिए की थी, ठीक है, और इनको यूज़ किया है। और अब इनको लग रहा है कि ये इससे ज़्यादा फर्दर अपना फ़ायदा नहीं उठवाने दे सकते किसी को, या इससे ज़्यादा पैसा नहीं वो किसी पे भी स्पेंड कर सकते। बिकॉज कहीं ना कहीं इनका पैसे का मिस यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। दैट्स वाई उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनको लग रहा है कि लॉयल्टी उनको नहीं मिल रही, ऑनेस्टी नहीं मिल रही। कोई इंसान उनके साथ जिससे शादी की है या जिसके साथ इवन के रिलेशन में रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पे मैरिज दिख रही है, या फिर किसी तरह का ये कोई कनेक्शन है रिलेशनशिप का। तो ये दोनों सिचुएशन में ऐसे दिख रहा है कि ये उसको लेट गो करना चाहते हैं, उस चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं पीछे, और अपनी लाइफ में एक नई चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसका कन्फेशन वो आपसे करना चाहते हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया इन्होंने, या तो डिवोर्स हो चुका है या फिर किसी तरह से ब्रेकअप का सीन हुआ है इनका, जहाँ से ये निकलना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ नया चीज़ें बनाना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स एयर साइन, यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों का स्टार जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। एंड यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जी है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लोग इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक ये आपके साथ कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं आगे, किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। लाइक प्रेगनेंसी की बात यहाँ पे ये नहीं है, हो सकता है इनके कुछ ऑलरेडी किड्स भी हों, बट यहाँ पे बात ऐसी की जा रही है कि ये आपके साथ आगे चीज़ों में ग्रोथ चाहते हैं। वो चाहते हैं चीज़ें आपके और इनके बीच में ग्रो करें, बने, नई चीज़ें बने। उसी का कन्फेशन आपके ये जो क्रश हैं वो आपसे करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे स्पाई की एनर्जी है, ये आपको डेफिनेटली यहाँ पे आप पे नज़र रखी हुई है, आपके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। यस,
आपके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, काफ़ी जानकारी आपके बारे में ले रहे हैं, बिकॉज़ ये आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान हो, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। दे आर स्टॉकिंग यू, स्पाइंग यू, वॉचिंग यू, या दे हैव आइज़ ऑन यू, क्योंकि ये आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या कुछ है, कैसी है आपका कुछ बैकग्राउंड, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके बारे में ले रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं कि इनको मिल जाएं। यस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। एंड कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और बाकी ऑलरेडी मैं आपको स्टार साइन बता चुकी हूँ। यस, एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ऑरेकल्स वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स क्या हैं। बट आप इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कन्फेशन का, किसी तरह से कोई कन्फेशन है जो ये आपसे करना चाहते हैं, और उसी के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और हो सकता है आप लोग भी शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग, कि किसी तरह से ये आपको कुछ बोलें, जैसा भी आप सुनना चाह रहे हो कन्फेशन। वी हैव इट्स अ रिलीज एंड लेट गो। यस, यहाँ पे लेट गो की एनर्जी है, यहाँ पे दोबारा कंफर्मेशन की जा रही है। इट मीन्स कि ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना है, उसके बाद चीज़ें एक नई सिरे से इनकी लाइफ में स्टार्ट होंगी। 21 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ वी हैव सी कौंसल। इनको ऐसे यहाँ पे से गाइस इट्स अ मिररिंग नंबर 12 एंड 21, ये नंबर्स आपको दिख भी सकते हैं 12 एंड 21। अदरवाइज मास्टर नंबर 33 एंड 33 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप दोनों का सेम भी। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ना ये किसी से कुछ काउंसलिंग लेना चाहते हैं, और ये किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं कि कोई इनको काउंसलिंग दे, कोई इनको समझाए कि ये क्या करें, किस तरह से ये इन चीज़ों को रिलीज़ करें, लेट गो करें। तो कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है, मे भी कुछ लोग आपसे काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेशनली कहीं ना कहीं काउंसलर हो, नो, ये इस चीज़ में मैटर नहीं करता। लाइक कि कुछ ना कुछ आपसे ना डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मे बी शायद आपकी तरफ से कुछ अच्छा इनको सुनने को मिल जाए, या कुछ अच्छी तरीके से आप कुछ इनको गाइड कर दो, तो कुछ ना कुछ ये ढूंढ रहे हैं कोई काउंसलिंग का, जिससे ये अपने जो भी कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में या जो कि पास्ट रहा है उसको ईजीली भूल जाएं, लेट गो कर दें और एक नई लाइफ का अपना स्टार्ट लें। एंड कुछ लोग आपके लिए ही काउंसलिंग ले रहे हैं किसी से, या लेना चाह रहे हैं। बट मुझे लग रहा है विद द स्पाई सी काउंसलर ये किसी से कुछ ना कुछ कर रहे हैं डिस्कस आपके बारे में जानने के लिए, या इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से ये आगे कन्फेशन कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को आपके साथ आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। वी हैव डिसाइड फॉर योर सेल्फ, येस, बिकॉज इस टाइम इनको महसूस होता है कि इनको खुद के लिए फ़ैसला लेना है कि इनको खुद के लिए क्या करना है, खुद की खुशी के लिए क्या करना है, खुद की लाइफ में ग्रोथ के लिए क्या करना है। तो इस टाइम ये चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे 33 की एनर्जी है, इट मीन्स कि टेट्रा 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 36 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। येस, एंड वी हैव इट्स एम्ब्रेस फ्रेंडशिप, ये आपके साथ डेफिनेटली एक अच्छी फ्रेंडशिप वाला जो है ना वो कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। यस, और अगर ऑलरेडी आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप है तो ये उससे आगे का कनेक्शन बनाने के लिए ना इस टाइम डिसाइड कर रहे हैं कि इनको क्या करना है। अदरवाइज़ ऐसे दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मेल फीमेल, तो वो आपस में कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई बातचीत कर रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं कि ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं और एक अच्छे तरीके से आपके साथ कम्युनिकेशन के एक बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं। सो 27 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, 39 भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है। बट 3 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस, या सो टॉरस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है, और स्कॉर्पियो की एनर्जी तो है ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ऑरेकल्स। वीवर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेटिंग गाइस। ये जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके पूरे होने का इस टाइम ऐसा लग रहा है पेशेंटली वेट कर रहे हैं आप लोगों के जो भी क्रश हैं। पेशेंस रखा हुआ है इन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरे होते देखने का। वी हैव 7 ऑफ वैंड्स, बैक टू बैक 7 की एनर्जी आ रही है। 7 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वी हैव इट्स नंबर 14 टेम्परेंस। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी पेशेंस की बात कर रहा है और टेम्परेंस भी पेशेंस की बात कर रहा है। पेशेंटली ये चाहते हैं कि चीज़ें आपके और इनके बीच में एक हार्मनी में आ जाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है विद द 7 ऑफ एंड्स कि इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इनको ये जो चाह रहे हैं ना आपके साथ फ्रेंडशिप बनाना या किसी तरह से आपके साथ कोई कन्फेशन करना, उसके लिए इनको महसूस होता है इनको बहुत सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स, यस, प्रॉब्लम्स इनको देखने पड़ेंगे और देखने पड़ भी रहे हैं। तो उसके लिए दे रियली वांट टू फाइट, यस, बिकॉज ये अपने लिए ना, अब अपने लिए इनको लगता है कि इनको कुछ करना पड़ेगा और अपने लिए ऐसा करना पड़ेगा कि ये आपके और इनके बीच में जो भी कोई डिस्टेंस है या कोई भी बाउंड्री बन रही हुई है या फिर किसी तरह से आपने बाउंड्री बनाई हुई है, तो ये इन चीज़ों को फेस करने के लिए अपनी तरफ से डिफेंसिव होना चाह रहे हैं, डिफेंड करना चाह रहे हैं ख़ुद को और आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ऐसा लगता है आप अपने लिए, अब आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए या किस तरह से किसी चीज़ का कन्फेशन करने के लिए वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं। बिकॉज़ यहाँ पर टेम्परस की एनर्जी है, वो चाहते हैं किसी तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ें जो हैं वो एक तरह से हार्मनी में आ जाएं, यस। और उसके लिए यहाँ पे वेटिंग की सिचुएशन चल रही है। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 35 एंड 37 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। सेगिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एरिस लियो भी है बट सेगिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड कुछ लोगों की तरफ से टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। बट जो मेजर गाइस यहाँ पे स्टार साइन होते हैं ना, वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है। बट मेन फोकस आप जो है वो रखा करें एनर्जीज पे, कि जो मैं बता रही हूँ वो आपसे रेजोनेट हो रही हैं, देन ये आप ही की रीडिंग है। वी हैव इट्स अ एम्परर। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान में भी आपका कोई बॉस हो सकता है या फिर कोई आपका सीनियर है, अदरवाइज़ आपके और इनके एज का डिफरेंस भी है। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स। इस टाइम दे आर वेरी अपसेट, यस। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, उस वजह से भी ये काफ़ी डिसहार्ड है। अदरवाइज़ अगर कुछ भी इनकी लाइफ में एंड नहीं हुआ आपको पता है, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं और इनको ऐसे लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, उसी के लिए ये फ़ाइट करना चाह रहे हैं और डिफेंसिव होना चाह रहे हैं। यस, एक वॉरियर की एनर्जी है, यस। तो ये एक तरह से अपने लिए जो इनकी अपनी लाइफ में चीज़ें इनको चाहिए या जिस तरह से ये अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, अपने लिए डिसाइड करना चाह रहे हैं, उसके लिए बेसिकली ये स्टैंड करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए उनको लगता है कि इनका दिल भी टूट सकता है, आपकी तरफ से रिजेक्शन भी मिल सकती है। एंड कुछ लोगों की तरफ से ऑलरेडी हो सकता है यहाँ पे रिजेक्शन हो चुकी है, ठीक है। और अब या तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया या आपने इनको रिजेक्ट किया, या अब बेटर आपको पता है। बट जिसने भी रिजेक्ट किया ना, वो इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, यस। और वो दोबारा से चाहता है कि किसी तरह से उसको चांस मिले, बिकॉज़ वो काफ़ी अनहैप्पी हैं, काफ़ी उनका दिल टूटा हुआ है। इस टाइम आपको रिजेक्ट करके ख़ुद भी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। जिसने भी रिजेक्ट किया वो खुद इस टाइम रिजेक्टेड महसूस कर रहा है, यस। और इंतज़ार कर रहा है कि किसी तरह से दोबारा से आपके और इनके बीच में हार्मनी बन सके, बिकॉज़ यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये आपके साथ एक स्टेबल और एक प्रोटेक्टेड जो है वो रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, या जो भी मैस्कुलिन की एनर्जी में है वो इस टाइम फील करता है कि ये अपने क्रश का, चाहे वो आप हो या ये डिवाइन मैस्कुलिन है। लाइक एक डिवाइन मैस्कुलिन प्रोटेक्ट करने वाला इंसान, उसको लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन को जो भी है कि मुझे एफ़र्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे, चाहे आप हो मैस्कुलिन की एनर्जी में, चाहे आपका जेंडर कुछ भी है। आप देखिए आपके ऊपर, आपकी बॉडी पे, आपकी सोल पे कौन सी एनर्जी रूल कर रही है। आप फेमिनिन हो, इमोशनल हो जाते हो बात पे, यहाँ के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हो, हर चीज़ के लिए आपके अंदर पावर है, एक आपके अंदर एक करेज है। आप देखें, अगर छोटी छोटी बात पर रोना शुरू हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, सेंसिटिव हो जाते हो, इट मीन्स आपके अंदर कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी रूल कर रही है। अगर आप स्ट्रॉन्ग रहते हो हर तरह की सिचुएशन में, चाहे कुछ भी हो जाए, रोते नहीं हो, आपका जो है वो हार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, या आप हर चीज़ में जो है वो डिक्टेट करते हो, हर चीज़ में आप प्रोमिनेंट होते हो, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। तो अब आप देखें, ईज़िली अपने आप को आराम से बैठ के एग्जामाइन करें, देखें आपके अंदर कौन सी एनर्जी रूल कर रही है, वही आपकी एनर्जी होगी, ठीक है। सो 44 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 3 तो नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 34, 35, 37 भी एज हो सकती है, एंड 39 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है।
44 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज 40 प्लस भी है, मैं अगेन बोल दूँ 43, 44, 45, 47, 43, 49 ये भी हो सकती है कुछ लोगों की। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। एरीज की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज एंड सेजिटेरियस। बट फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपका कोई लीडर हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, बट ये इंसान काफ़ी हाई डेजिग्नेशन पे मुझे दिख रहे हैं। किसी गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ट्रेडर हो सकते हैं, कोई बिजनेस पर्सन है। वी हैव वेटिंग, यस वेटिंग की एनर्जी है यहाँ पे भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस की बात हो रही है, पेशेंस की, वेटिंग की। तो ये इंसान जो भी है आपका क्रश, ये वेट कर रहा है इस टाइम। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपके साथ एक प्रोटेक्टेड और एक स्टेबल जो है वो किसी तरह से कोई कनेक्शन बनाने का, जिसका ये कन्फेशन भी करना चाहते हैं। वी हैव मेमोरीज, किसी ना किसी तरह से ऐसे लग रहा है ये आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है ऑलरेडी कोई ना कोई आपका आपस में कुछ कनेक्शन कभी रहा हो, या तो आप ऑलरेडी किसी फ्रेंडशिप जोन में रहे हो, बट अभी हो सकता है बातचीत आपकी नहीं हो पा रही, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरह से दोबारा से आपके साथ मिलने का, दोबारा से आपके साथ कनेक्ट होने का। बिकॉज़ कुछ लोग हो सकता है आपके साथ ऑलरेडी एक अच्छी फ्रेंडशिप में थे, बट उसके बाद फ्रेंडशिप में रहते हुए एक दूसरे में से किसी ने एक को प्रपोज़ल दिया, लेकिन दोनों में से किसी एक ने इस चांस को मिस किया। अब वो पछतावे में है और आपको याद कर रहा है, चाहे वो आपका क्रश है चाहे वो आप हो। अब आपको ये ज़्यादा बेटर पता है, बिकॉज़ यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है। वो चाहते हैं कि चीज़ें आपके और इनके बीच में बढ़ें, आगे ग्रो करें, बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है आपके क्रश को कि चीज़ें आपके और इनके साथ जब आप मिलोगे, एक दूसरे के साथ एक होगे, एक यूनियन में आओगे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी आपके साथ, या आप दोनों की मिल के एक दूसरे के साथ। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं उन मेमोरीज़ को, मेमोरीज़ में नहीं रहना देना चाहते। वो दोबारा से एक अच्छी जो है ना आपके साथ दोबारा से नई एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, एक नई मेमोरीज़ की, और उनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।